राउंड की बातचीत भी हुई, कुछ निकल कर आया, क्या है अपडेट? कुछ नहीं निकल कर आ रहा है दीपांशु। लगातार हम देख रहे हैं कि जो राउंड्स पे राउंड्स ऑफ टॉक्स हैं वो होते हुए दिख रहे हैं, पर उससे कुछ ठोस जो है वो निकल कर नहीं आ रहा है। तो इस पर आज भी जो है यहाँ पर चर्चा होती हुई दिखेगी दोनों देशों के बीच। और आप देखिए यूक्रेन की राष्ट्रपति जो है वो कल यूएस की कांग्रेस को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे, तो वहां पर हमारा बड़ा फोकस बना रहेगा। साथ ही यूएस और चीन के बीच रूस को लेकर करीबन आप देखिए लगभग 7 घंटे की चर्चा हुई थी। तो अब ये देखना होगा कि उसके बाद यहाँ पर आगे कैसे किस तरह से फैसले लिए जाते हैं। पर कहीं ना कहीं ईयू ने रूस पर प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर एक अपडेट जो है लगातार हम देख ही रहे हैं कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो रूस पर अपने प्रतिबंध या सैंक्शंस आप कह सकते हैं वो कड़े करते हुए दिख रहे हैं। और इस बारी ईयू ने यहाँ पर ये चीज़ कर दी है जिसमें कई नागरिक रूसी कंपनीज और साथ ही जो कमोडिटी ट्रेड और लग्जरी गुड्स है उस पर प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं। तो ये एक अपडेट है आपको रूस और यूक्रेन को लेकर। बिल्कुल, तो फ्रेश सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन की तरफ से आए हैं। चीन से यूएस बात कर रहा है इस मसले पर एंड ऑफ कोर्स आज भी बातचीत जारी रहेगी रूस और यूक्रेन के बीच। बिल्कुल, थोड़े सुस्ती के या फिर आप कह सकते हैं मिले जुला सा रुझान हमें देखने को मिला है, जिसमें सबसे पहले आप देखिए डाउ जोन्स करीब 450 अंकों की बढ़त कल के सत्र में एक टाइम पर बन गई थी, पर वो पूरी की पूरी बढ़त ही गंवाता हुआ नजर आया था। कहीं ना कहीं जो ब्याज दरों पर फेड का फैसला आने वाला है 16 तारीख को, उसको लेकर थोड़े से निवेशक जो हैं चिंतित है। आप देखिए चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी ऊपरी स्तरों से भारी गिरावट जो है हमें यहां पर देखने को मिली। और S&P 500 भी ऑलमोस्ट 0.7% तक लुढ़कता हुआ दिखा। साथ ही अगर आप देखें तो जो ब्रॉडर इंडेक्स है रसल 2000, वहां पर भी 2% की गिरावट देखने को मिली। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी बन रही थी कि जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड दीपांशु वो करीबन 2.1% के पार होती हुई दिखी, जो कि 20 महीनों की ऊंचाई पर है। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आता हुआ दिख रहा है। साथ ही आज से फेड की जो 2 दिवसीय बैठक है जिसकी मैं बात कर रहा था वो शुरू होती हुई दिखेगी। और बाजार का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.25% बढ़ाई जा सकते हैं। तो ये एस्टिमेट्स जो है बाजार लगाकर चल रहा है। तो ये देखना होगा कि यहाँ पर आगे जो है ये कितना रेट कट आता हुआ नजर आता है। पर दूसरी तरफ आप यूरोप के बाजारों पे भी देखें तो यहाँ पर भी 2% तक की तेजी हमें देखने को मिली थी। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें तो यूरोपियन मार्केट्स में अच्छा प्रदर्शन हुआ, पर अमेरिकी बाजार बॉन्ड यील्ड और साथ ही जो ब्याज दर है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है, जो इन्वेस्टर्स की चिंता है वो थोड़ी सी हावी होती हुई नजर आई।